और लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली साला आइला उम्मा। अनु मलिक का संगीत लोगों की जिंदगी में दर्ज था। फिल्म बॉर्डर का संदेश से आते हैं देशभक्ति का चेहरा बन गया। पीढ़ियां बदली, वक्त बदला, लेकिन ये गीत आज भी वैसा ही दिल में उतरता है। अनु मलिक ने इस गाने को सिर्फ बनाया नहीं, उसमें वो भावना भरी जो रिश्तों और सरहद दोनों को जोड़ती है। फिर आया छम्मा छम्मा, एक ऐसा गीत जो आज भी स्टेज शो का राजा है। तेज, चमकदार, दमदार रिदम। ये गाना बताता है कि अनु सिर्फ भावनात्मक संगीत ही नहीं, पूरी दुनिया को नचाने वाला जादू भी रच सकते हैं। उनका संगीत बहुमुखी था। वो चूड़ी पहन के दिलबर भी बना सकते थे और दिलबर दिलबर की तरह धुनें भी। फिर गोरी गोरी जैसे मासूम गाने, गाली गली में शोर है जैसे हिट आइटम सॉन्ग, और मेरी जिंदगी है तू जैसे दिल छू लेने वाले गीत। हर धुन, हर बीट, हर सुर में एक अलग पहचान। उनकी कॉम्पोजिशन की सबसे बड़ी खूबी थी सादगी में जादू। उनका संगीत दिल को बिना कोशिश छू लेता था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2005 के बाद फिल्म इंडस्ट्री में नए संगीतकारों की लहर आई। ए.आर. रहमान का जलवा, प्रीतम का उदय, विशाल शेखर, सलीम सुलेमान, अमित त्रिवेदी, इन सब के आने से संगीत का चेहरा बदलने लगा। अब फिल्मों में नया साउंड, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रयोग, और इसी तेज रफ्तार ने धीरे धीरे अनु मलिक को मुख्य धारा से दूर कर दिया। लेकिन कलाकार कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक नया रूप लेता है। जब फिल्मों में कम काम मिला, जीवन ने अनु को एक नया मंच दिया, इंडियन आइडल। ये सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं था, बल्कि लाखों सपनों की फैक्ट्री थी। और वहां एक जज के रूप में अनु मलिक ने अपनी दूसरी पहचान बनाई। उनका मजाकिया अंदाज, उनकी तुकबंदी, उनके शायरी स्टाइल कमेंट्स, उनके संगीत का गहरा ज्ञान, सब मिलकर उन्हें शो की आत्मा बना देते थे। ये क्या गाया आपने? फैंटास्टिक, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। ये लाइनों में हर प्रतिभागी का उत्साह छिपा होता था। अनु ना सिर्फ जज थे, वो हर प्रतियोगी के लिए एक गाइड थे। जब वो ताल की गलती पकड़ते या सुर की खामी बताते, तो उनकी नजर में संगीत का अनुभव साफ झलकता। इंडियन आइडल ने अनु मलिक को फिर से घर घर पहुंचाया। लोग उन्हें सिर्फ एक संगीतकार की तरह नहीं, बल्कि एक प्यारी, मनोरंजक, ईमानदार शख्सियत के रूप में देखने लगे। लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव कभी खत्म नहीं होते। कई साल बाद एक विवाद ने फिर से उनके करियर को हिला दिया। कुछ आरोप सामने आए, मीडिया ने उन्हें घेर लिया, सोशल मीडिया ने शोर मचा दिया। अनु मलिक ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि उन्हें इंडियन आइडल से भी दूर रहना पड़ा। लंबा संघर्ष, लंबी चुप्पी और भीतर से टूटना। लेकिन यह अनु मलिक की कहानी थी, और इसमें गिरकर उठने का अध्याय हमेशा रहता है। कुछ समय बाद फिर उन्हें शो में वापस बुलाया गया। कारीगर की असली पहचान वही होती है जिसे बार बार बुलाया जाए। उनकी वापसी ने यह साबित किया कि टैलेंट को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। धुनें अब भी उनके अंदर हैं। वो आज भी स्टूडियो में बैठकर नए गाने बनाते हैं, नए गायकों को गाइड करते हैं और अपने अनुभव को युवाओं के साथ बांटते हैं। अनु मलिक की पूरी जिंदगी बताती है कि संगीत सिर्फ सफलता नहीं, एक सफर है जिसमें उतार भी होते हैं, चढ़ाव भी, ताल भी, बेमेल भी, लेकिन आखिरकार जो दिल से निकला उसी का असर दुनिया पर होता है। अनु मलिक आज भी सक्रिय हैं, आज भी गा रहे हैं, बना रहे हैं और जी रहे हैं उसी जुनून के साथ जिसके कारण वो बॉलीवुड की सबसे अनोखी आवाजों में से एक बने। सालों के उतार चढ़ाव, विवाद और लंबे संघर्ष के बाद वो दौर आया जिसने अनु मलिक के करियर को फिर से नई दिशा दी। जब पूरी इंडस्ट्री बदल चुकी थी, नए संगीतकार आ चुके थे, लेकिन एक बात अब भी वैसी ही थी। अनु मलिक की धुनें आज भी लोगों के दिल के सबसे कोमल कोनों में बसी थीं। 2010 के बाद का समय बॉलीवुड के लिए भी बदलाव का था। पॉप, रैप, रीमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का बोलबाला था। लेकिन इन सब के बीच कई लोग फिर से पुराने दौर की ओर लौट रहे थे, उस दौर की तरफ
जहां गीतों में सुर होते थे, धुनों में जान होती थी और संगीत में आत्मा। ऐसे समय में एक बार फिर से अनु मलिक की रचनाएं वापस लोगों की जबान पर आने लगीं। मोह मोह के धागे, ए वतन, गली गली चोर है, ये धुनें लोगों को याद दिलाने लगीं कि अनु मलिक हमेशा से एक बॉर्न कंपोजर थे। जब अनु मलिक दोबारा इंडियन आइडल में लौटे तो लाखों दर्शकों ने जाना कि ये आदमी सिर्फ सुरों का उस्ताद नहीं बल्कि एक एंटरटेनर भी है। उनकी लय में बोलने की आदत, उनका मजाकिया अंदाज और कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करने का तरीका एक बार फिर से उन्हें दर्शकों के दिलों में बिठा गया। यही वो पल था जब अनु मलिक ने अपनी इमेज को फिर से खड़ा किया, अपने जज्बे और अपने टैलेंट से। लोग कहते हैं किस्मत गिराती नहीं है, मौका देती है ताकि इंसान अपना असली रूप दिखा सके। अनु मलिक जानते थे कि उनके चारों ओर कई सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं छोड़ी, अपने संगीत पर विश्वास। उन्होंने फिर से स्टूडियो में घंटों बैठना शुरू कर दिया, नई धुनें बनाते, लिखते, गुनगुनाते, और हर नई धुन उनके पुराने दर्द को थोड़ा थोड़ा कम करती जाती। उनकी पत्नी, उनकी बेटियां हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। यही वो ताकत थी जिसने उन्हें गिरने नहीं दिया। दूसरों की नजरों में अनु मलिक एक कंपोजर थे, लेकिन परिवार के लिए वो एक पिताजी, एक पति और एक इंसान थे जिसे आसपास सिर्फ प्यार की जरूरत थी। एक सच्चा संगीतकार कभी खत्म नहीं होता। उसका नाम भले कम सुना जाए, लेकिन उसका काम कभी कम नहीं होता। अनु मलिक आज भी अपने स्टूडियो में बैठकर नए गानों पर काम करते हैं, नए गायकों को मौका देते हैं और ये साबित करते हैं कि टैलेंट कोई मौसम नहीं है, ये उन बादलों की तरह है जो कभी भी बरस सकते हैं। कई बार जिंदगी इंसान को बहुत गहरे घाव देती है, लेकिन बड़े लोग वही होते हैं जो उन घावों को ढाल बना लेते हैं। अनु मलिक की कहानी उन लोगों की कहानी है जो गिरकर भी उठते हैं और उठकर भी मुस्कुराते हैं। संगीत उनका धर्म है और सुर उनकी पहचान। और जब भी कोई उनकी बनाई धुन गुनगुनाता है तो ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्मा अभी भी यही कह रही हो, मेरा संगीत अमर है और मैं हमेशा लौटता रहूंगा। कई बार ऐसा समय भी आया जब उन्हें लगा कि शायद अब आगे कोई रास्ता नहीं, लेकिन कलाकार की रूह कभी सूखती नहीं। वो हमेशा कहीं ना कहीं नया बीज खोज लेती है। अनु मलिक ने भी यही किया। उन्होंने अपनी गलतियों को माना, जिंदगी के सच्चे सबक सीखे और एक नई शांति के साथ आगे बढ़े। इस शांति का कारण सिर्फ सफलता नहीं था, बल्कि वो परिपक्वता थी जो इंसान को उम्र नहीं, अनुभव देता है। लोग याद करते हैं उनके झगड़े, विवाद, सुर्खियां, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इन सब के भीतर एक इंसान भी था जो लगातार खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा था। वो रातें जब स्टूडियो की खिड़की के बाहर शहर सो चुका होता था, पर उनका हारमोनियम जाग रहा होता था। वो पल जब बाहर आलोचनाएं चल रही होती थीं और भीतर वो अपनी बेटी की हंसी सुनकर मुस्कुरा देते थे। यही वो छोटी छोटी चीजें थीं जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया। विवादों की धूल धीरे धीरे नीचे बैठती गई और एक बार फिर उनके काम की खुशबू लोग महसूस करने लगे। प्रोड्यूसर्स ने दोबारा फोन करने शुरू किए, गायक उनके सामने नई धुनें सुनाने आने लगे, और अनु मलिक, जिन्होंने हमेशा दिल से संगीत बनाया, उन्होंने फिर उसी प्यार से नया काम शुरू किया। कोई बड़ाई नहीं, कोई घमंड नहीं, बस शांत मुस्कान और वही पुराना जुनून। रियलिटी शो उनके लिए अब सिर्फ एक मंच नहीं रहा था, बल्कि एक तरह की जिम्मेदारी बन चुका था। वो नए कलाकारों को सिर्फ जज नहीं करते थे, उन्हें दिशा देते थे। कई कंटेस्टेंट्स बताते हैं कि अनु मलिक के एक वाक्य ने उनकी जिंदगी बदल दी। किसी को उन्होंने कहा, सुर तुम में है, मेहनत करोगे तो चमकोगे। किसी को कहा, गलती हुई है पर सुधार भी तुमसे ही होगा। और यही बातें आज उन गायक गायिकाओं की प्रेरणा बनी हुई हैं। समय बीता, लेकिन उनके स्टूडियो की मेज पर रखे पुराने नोट्स अभी भी वैसे ही महकते हैं। कोई पुराना कागज जहां आधी धुन लिखी हुई है, कोई छोटी सी पॉकेट डायरी जिसमें बस 2 लाइनें लिखीं, उसी से पूरा गाना निकल आता है। यही तो कलाकार की खूबसूरती है। सबसे बड़ी चीजें छोटे छोटे पल्लों में जन्म लेती हैं। उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा।
जब दुनिया ने शोर मचाया तब घर ने उन्हें चुपचाप गले लगा लिया। और घर का ये शांत माहौल ही वो जगह बन गया जहां उनकी रचनाएं फिर से सांस लेने लगीं। उनकी पत्नी का साथ, बेटियों की हिम्मत, इन सब ने जो उन पर असर डाला वो किसी भी पुरस्कार से बड़ा था। आज की पीढ़ी में कंपटीशन बढ़ गया है। हर दूसरे दिन नया कलाकार आता है, नए ट्रेंड्स आते हैं। लेकिन इन ट्रेंड्स की भीड़ में अनु मलिक जैसे कंपोजर्स के काम का महत्व और बढ़ गया है। क्योंकि ट्रेंड्स आते हैं और खत्म हो जाते हैं, पर सच्ची धुनें कभी मिटती नहीं। एक सच्चा ट्यून वक्त के किसी भी मोड़ से गुजर जाए अपना असर छोड़ ही जाता है। कई बार रात में जब वे पुराने गाने सुनते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सिर्फ गाने नहीं बनाए, उन्होंने लोगों की जिंदगी के पलों को सजाया है। किसी के इश्क का गवाह उनका संगीत बना, किसी की विदाई का हिस्सा बना, किसी की जीत का जश्न। यही एक कलाकार की सबसे बड़ी कमाई है, लोगों की यादों में जगह बन जाना। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान गिरता है, सीखता है, उठता है और आगे बढ़ता है। गलतियां इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसकी सुधार की क्षमता उसे पहचान देती है। अनु मलिक ने गलतियों से रोशनी से भरी मुंबई की गलियों में संगीत की एक धुन हमेशा तैरती रहती है। कभी हारमोनियम की तान, कभी स्टूडियो में बजती धुनें, तो कहीं किसी कंपोजर की रचनाओं में छिपा उसका संघर्ष। उसी संगीत की दुनिया में 2 नवंबर 1960 को एक बच्चा पैदा हुआ, एक ऐसी आवाज बनने के लिए जो आने वाले दशकों तक हिंदी सिनेमा को रंग देगी। ये बच्चा था अनवर सरवर मलिक, जिसे दुनिया अनु मलिक के नाम से जानने वाली थी। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां संगीत खून में बहता था। उनके पिता सरदार मलिक खुद एक मशहूर संगीतकार थे। घर में रियाज, सुर, ताल, यही माहौल था। अनु मलिक ने बचपन से ही संगीत को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया था। उनके कानों में सुर बचपन से ही बस चुके थे। छोटा अनु टेबल पर थाप देकर रिद्म बनाता था, कभी पेंसिल को ड्रमस्टिक की तरह पकड़कर धुन बजाता था, और पिता दूर से मुस्कुराते हुए देखते थे कि ये बच्चा एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। किशोरावस्था तक आते आते अनु ने संगीत को अपनी पहचान बना लिया। वो क्लासिकल भी सुनते, कव्वाली भी, हिंदी फिल्में भी और पश्चिमी संगीत भी। उनका दिमाग धुनों की मशीन बन चुका था। हर चलती बस, हर ट्रैफिक का हॉर्न, हर बारिश की आवाज उसे अनु मलिक धुन में बदल देता था। फिर आया वो दिन जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। सपनों की नगरी में पैर रखते ही शुरुआत आसान नहीं थी। स्टूडियो के बाहर घंटों इंतजार, बड़े संगीतकारों के बीच अपनी धुनें सुनवाने की जद्दोजहद, और हर दिन एक नया संघर्ष। लेकिन अनु मलिक ठहरे जिद्दी इंसान। उन्हें पता था कि उनकी धुनें अलग हैं, मौलिक हैं। इसी विश्वास के साथ उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू की। धीरे धीरे मौका मिला, छोटी फिल्मों से शुरुआत हुई। उनके संगीत में ताजगी, उत्साह और कुछ ऐसा था जो लोगों ने पहले बहुत कम सुना था। और फिर आया वो दौर जिसने